नए साल में पैनामा केस की नए सिरे से समाअत। नवाज शरीफ की तकरीर में दुबई फैक्ट्री और कतरी सरमायाकारी का जिक्र नहीं। नीलसन और नेस्कोल की मलकियत 2006 से पहले साबित हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। वजीर आजम सियासत भी करते रहे और बिजनेस भी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद का कहना है रकम की मुंतकिली के लिए बैंक की ट्रांजैक्शन दिखाना होगी। केस की समाअत हर रोज सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक करने का फैसला। शरीफ फैमिली ने दुबई में बेनामी कारोबार किया। लंदन फ्लैट्स नीलसन और नेस्कोल कंपनी ने खरीदे। शरीफ फैमिली की जानिब से बैंक ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गईं। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी की सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहते हैं नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। बेंच भी नया है, लेकिन पीटीआई का झूठ पुराना है। कंटेनर के ऊपर नाच नाच के बताया कि ये इल्जामात नहीं है, ये सबूत है। आज कहते हैं जी हमारा काम तो सिर्फ इल्जाम लगाना है, हमारा काम तो है नहीं सबूत देना। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के एक दूसरे पर लफ्जी हमले। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने फिर इल्जामात लगाए और सबूत लेकर नहीं आए। वज़ीर आज़म 1 महीने में नाअहल हो जाएंगे। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी का दावा। शेख रशीद को भी नून लीग की शिकस्त का यकीन। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि यहीं से सियासी ताबूत निकलेंगे। बेहतर है एपीसी बुलाए, निगरान हुकूमत का फैसला करे, इलेक्शन करे और दाल पे ऐन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर अदालत बरहम। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। इमरान खान की रोस्टम पर आकर वजाहत। कहते हैं हुकूमत की वजह से मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है। अवामी पैसा चोरी होगा तो हम आवाज उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुरेज करें। अदालत के रिमार्क्स। हम उनकी तरह नहीं, न्याजी साहब की तरह कि फैसला हक में आ गया तो अदालत और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और नासिर मुल्क बहुत अच्छे, और फैसला खिलाफ आया तो इनसे बुरा कोई जज नहीं। ये बहुत ज्यादती है। एहतिजाजी सियासत करने वालों ने तरक्की की राह में रोड़े अटकाए। न्याजी साहब की तरह नहीं कि फैसला हक में आए तो जज अच्छा, खिलाफ आए तो जज बुरा। वजीर आला शहबाज शरीफ की हेड बलो की पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिजली के तमाम मंसूबे पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। 1200 मेगावाट का गैस पावर प्लांट 27 महीने में मुकम्मल होगा। सर्दी ने आखिर अपने रंग दिखा ही दिए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरी में रुई के गाले पड़े तो सयाहों की मौजें हो गईं। अयूबिया और गिलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलियात रोड गाड़ियां फिसलने पर बंद। खंबे गिरने और तारें टूटने से बिजली भी गायब। पेशावर, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में मींह जमकर बरसा। कराची में सफाई मुहिम के 35वें रोज भी सूरत हाल जूं की तूं। जगह जगह पड़ा कचरा, हुकूमती गैर संजीदगी का सबूत। कोरंगी क्रॉसिंग पर कचरे के साथ मुर्दा जानवर भी पड़े हैं। मच्छरों की अफजाइश से वबाई अमराज फूटने लगे। उधर मेयर कराची ख़याम नहर का जायजा लेने क्लिफ्टन पहुंच गए। वसीम अख्तर का कहना है नालों पर बड़े बड़े लोगों ने तजावुजात कायम कर रखी हैं। सफाई ना हुई तो शहर डूब जाएगा। टोबा टेक सिंह और गुजरावाला के बाद जहरीली शराब का पेशावर में वार। 5 अफराद जान से गए, एक नौजवान तशवीशनाक हालत में लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया का कहना है नौजवानों ने शराब न होने पर स्प्रिट पी ली। जिना अस्पताल में कसूर की खातून की हलाकत का मामला। वज़ीर आला का गफलत और कोताही पर जिना अस्पताल के एमएस को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ कहते हैं गफलत का मुजाहरा करने वालों को मिसाल बनाएंगे, बातों से काम नहीं चलेगा।
फैसलाबाद में हमजा टाउन पिंडी भटिया में वालिदैन 9 मौलूद बच्चे को मोटरवे पर छोड़कर फरार। जानवर 9 मौलूद बच्चे को नोचते रहे। पुलिस ने तशवीशनाक हालत में इलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तुर्की में गुजरावाला के नौजवानों पर अगवाकारों का तशद्दुद मुकदमे में गिरफ्तार 3 एजेंट्स को अदालत में पेश कर दिया गया। तीनों मुलजिम 3 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले। राहील शरीफ और नवाज शरीफ ने 2016 में बहुत मेहनत की। गुज़श्ता बरस कई सालों की निस्बत बेहतर गुजरा। अब तरक्की का वक्त है। शाहिद आफरीदी का नए साल पर अपने फैंस और अवाम के लिए वीडियो पैगाम। कहते हैं CPAC की वजह से मुल्क कामयाबियां समेटेगा। और कराची की खवातीन में वेट लिफ्टिंग का शौक बढ़ने लगा। BBA करने वाली धान बांसी तालिबा राबिया शहजाद की लाहौर में होने वाली नेशनल विमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भरपूर तैयारी।